यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर, गजा में आर्जी जंग बंदी का आगाज जुमे से होगा। हमास ने मुआहदे पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। इसराइली मीडिया का दावा, हमास इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई का आगाज असल मुआहदे के मुताबिक होगा। लड़ाई भी जुमे से पहले नहीं रोकी जाएगी। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का बयान। आर्जी जंगबंदी मुआहदे से कबल भी इसराइली अफवाज के वहशियाना हमले, जबालिया कैंप में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। जख्मी औरतों और बच्चों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी मिसाइल दाग दिए। खान यूनिस में शहीद 111 फलस्तीनियों को इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से जायद हो गए। अमेरिका में भारत की सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की साजिश नाकाम। अमेरिका ने भारत को वार्निंग भी दे दी। बरतानवी अखबार का इंकशाफ, सिख रहनुमा गिरफ्तौंद सिंह के कत्ल की साजिश को संजीदगी से देख रहे हैं। भारतीय क़यादत के साथ इस मसले को उठाया है। जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन आजुल करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का अब तक का ट्रायल कलअदम करार दिया था। में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत आज होगी। नैब 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से यह ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी को मुतासर कर सकती है। मलिक रियाज की अदालत से मुनासिब हुक्म जारी करने की इस्तदा। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड की अदायगी के मामले का नया मोड़। मशरिक बैंक ने बरतानिया में रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करने का तासुर गलत करार दे दिया। रियाज फैमिली के अकाउंट होल्डर ने रकम एनसीए के कहने पर नहीं, खुद पाकिस्तान भिजवाई। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। बरतानिया के जज ने अकाउंट मुंजमद करने के अहकामात कलअदम करार दिए थे। मशरिक बैंक ने 2019 में लिखा गया बरतानवी क्राइम एजेंसी का तस्दीकी खत भी जमा करा दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई चेयरमैन समेत 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश विफाकी काबीना की झेली कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए निगरां काबीना को इरसाल की जाएंगी। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फराह गोगी, शहजाद अकबर और मुराद सईद के नाम भी शामिल करने की सिफारिश। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मुस्तनसर इमाम की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक तफ्तीश। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शिकायत कुनिंदगान को सुनने के बाद काउंसिल का 4-1 के तनासुब से फैसला। जस्टिस मुजाहिर नकवी से 14 रोज में जवाब तलब। जवाब की रोशनी में अगली कार्रवाई का तयन किया जाएगा। पीटीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनी पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बिलावल भुट्टो का बड़ा इल्जाम। पुराने सियासतदान घर, मस्जिद या मदरसे में बैठें और दुआ करें। नून लीग की कोई भी हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होती है। बिलावल का चित्राल में जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो से चित्राल में नानी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की बात करने का वादा। नून लीग ने कराची में एमक्यूएम से 10 सीटों पर हिमायत मांग ली। मलीर, गुलिस्तान जौहर और बल्दिया की सीटें शामिल। मुत्तहदा ने कारकुनान से राय लेने के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग समेत तमाम जमातों का डटकर मुकाबला करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी की सूबाई क़यादत को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। आइंदा माह उम्मीदवारों से पार्टी टिकट की दरखास्तें तलब कर लीं। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक अरकान असम्बली मुबीन आलम और मसूद आलम समेत दीगर अफराद भी मतवालों के कारवां में आ गए। मरहूम जियाले लाल खान के बेटे नईम लाल ने भी नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। शमूलियत का बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। कराची के इलाके औरंगी में डकैती में मुलाविस जेर तरबियत डीएसपी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरोह के जराइम की दीगर वारदातों में भी मुलविस होने की तहकीकात। जू सेंटर के मालिक से रकम बटोरने की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बन गई। मुलजिम के गिरोह में सज्जाद, वक्कार शाह और वकास नामी शख्स शामिल थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में फोर्सेस के काफिले पर बम हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद। शहीद लांस नाइक एहसान बादशाह का ताल्लुक कर्क और लांस नाइक साजिद हुसैन का ताल्लुक कुर्रम से था।
वाना में बम धमाके से कबायली रहनुमा मलिक असलम और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में मौसम सरमा की खुश्क, गर्दो गुबार और फजाई आलूदगी से बीमारियां फैलने लगी। सांस और दमे के मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर नायाग्रा फॉल्स के करीब रैम्बो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक। धमाका अमेरिका की साइट पर हुआ। रैम्बो ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दहशतगर्दी के पहलू से तफ्तीश का आगाज। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड आज रावलपिंडी में तैयारियों का आगाज करेगा। लाहौर में स्मोक की वजह से कैंप रावलपिंडी मुंतकिल। क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। ओपनर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज। दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ऑलराउंडर वहीम अशरम की शादी की तकरीबात भी शुरू हो गई। फूल नगर में मेहंदी की तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आ गए।